अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ऑफ द प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 एक्सक्लूसिवली डील कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और उनकी क्वालिफिकेशन को। ये आपको इस बारे में पता होनी चाहिए और लॉ भी यही कहता है कि ये एक डायरेक्ट जो है वो अपॉइंटमेंट है, जिसको अगर आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी कह लें तो भी गलत ना होगा, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन तो मौजूद है लेकिन इसका कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो ये अथॉरिटी रखती है कि वो किसी भी शख्स को सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ दैट क्वालिफिकेशन विच इज़ एंटेल्ड इन सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, अगर कोई उस पर पूरा उतरते हैं तो उसको वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर आप सेक्शन 6 जो है उसको थोड़ा सा एग्ज़ामिन करें तो एक तो बात आपको ये पता चलती है कि गवर्नमेंट किसी भी शख्स को जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अपॉइंट कर सकती हैं, और ये जो टर्म है इस ऑफिस की वो एक्सटेंडेबल नहीं है, विच मीन्स कि अगर कोई प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अपॉइंट होता है तो वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, और ये जो टर्म है ये एक्सटेंडेबल नहीं है, बल्कि 3 साल के बाद एक नया प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल जो भी अपॉइंट होते हैं वो ये हक रखते हैं कि वो इस पोस्ट से कभी भी इस पीरियड के दौरान जो है वो रिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट जो है किसी भी रीज़न पर अगर समझती है कि उनको जो है वो उस ओहदे से हटा दिया जाए तो वो भी इस टेन्योर के दौरान इन राइटिंग तौर पे प्रोसीड कर सकती है उसके अगेंस्ट, और किसी भी मिसकंडक्ट पे या फिज़िकल इन्फर्मिटी पे अगर वो कोई वायलेशन करते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन की, या वो मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाते हैं या कोई और ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से वो सर्विस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट भी इन राइटिंग रीजंस दे के उनको उस ओहदे से फारिग कर सकती है। और इसके अंदर जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 7 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑथोराइज कर रहा है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है, एक तो सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 7 वो दो चीज़ें दे रहा है। एक ये कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनको पूरे जो अपना प्रोविंस है उसकी किसी भी अदालत के अंदर, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट या इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर उनकी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडियंस है, विच मीन्स कि उनको ना किसी वकालतनामा देने की ज़रूरत है और ना किसी परमिशन की ज़रूरत है, बल्कि ये कानून उनको ऑथराइज कर रहा है कि उनके पास राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडियंस है, और वो जाके कोर्ट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी भी कोर्ट के अंदर पेश होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही पावर जो सब सेक्शन 7 है वो ये दे रहा है कि सेक्शन 6 का कि वो ये पावर किसी भी एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को भी वो ये डेलीगेट कर सकते हैं। और जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात है तो जो एक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उसकी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होगा, जिसकी उम्र 45 साल से कम नहीं होगी। और इसी तरह जो उनकी प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस, वो 10 साल से कम नहीं होगी अगर वो वकालत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी भी सर्विस के अंदर हैं, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, तो उस वक़्त उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 17 साल की कम से कम सर्विस होगी, तो वो इसके लिए क्वालिफ़ाई करते होंगे। इसी तरह अगर वो जुडिशल ऑफिसर हैं किसी भी पोस्ट के ऊपर, बतौर सिविल जज से लेकर कोई भी पोस्ट अगर उन्होंने जो है सर्व किया है एज अ जुडिशल ऑफिसर, तो उस सूरत में ये सर्विस सिर्फ 10 साल की रिक्वायर्ड है, और फिर वो एलिजिबल होंगे कि वो इस जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट हो सके। और लास्टली अगर उन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की पोस्ट के ऊपर 5 साल तक काम किया है तो वो फिर भी अपॉइंट हो सकते हैं
के बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, और इसकी एक दो मिसालें भी आपके पास मौजूद हैं। प्रेजेंटली एक दो जस्टिस हैं, हिज लॉर्डशिप्स हैं, जो कि प्रोसिक्यूटर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे, लेकिन बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भी जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते रहे, और वहाँ से फिर वो एलिवेट होके बतौर हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हो गए। तो ये जो है वो इनकी क्वालिफ़िकेशन है। अब जो एक्सप्लेनेशन इसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर मिलती है आपको, वो ये देते हैं कि अगर किसी का पीरियड कंप्यूट किया जा रहा हो प्रोसिक्यूटर जनरल की क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो अगर किसी ने बतौर जुडिशल ऑफिसर काम किया है और फिर वो छोड़ के बतौर वकालत शुरू कर देते हैं, तो कंप्यूटेशन के अंदर जो ये सारा पीरियड है ये प्रैक्टिस के तौर पर ही काउंट किया जाएगा, और ये ब्रेक नहीं लगेगी कि वो जो है जुडिशल ऑफिसर और प्रैक्टिस का अलग अलग से गिनती नहीं की जाएगी। तो ये यहाँ पर आकर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी सेक्शन के अंदर मिलती है। और इसी तरह जैसे एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अगर वो भी किसी ने 7 साल तक अगर बतौर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो काम किया है, और या किसी और प्रोसिक्यूटर के तौर पर अगर 15 साल उनकी सर्विस है, तो फिर भी वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के जो ओहदा है उसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अगर सुन के भी ज़हन नशीन कर लें तो ये हो जाएंगी, और ये आपको इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर एमसीक्यूज़ की शेप में आता है तो फिर भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। और इसी तरह लास्टली फिर इसका जो सेक्शन 8 है, ये बाकी सारी अपॉइंटमेंट्स को अदर देन प्रोसिक्यूटर जनरल जो है पंजाब, उसके अलावा बाकी जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं वो इनको डील कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उनको अपॉइंट कर सकती हैं। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट की है वो सब क्लास 2 डील कर रही है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और बाकी जितने प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इसके तहत पोस्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा इसी सेक्शन के अंदर जो है वो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी। इनिशियल रिक्रूटमेंट ये होती है कि आप जो हैं वो उनके अंदर किसी को प्रमोट करके ही या तो ऊपर लेके जा सकते हैं। लाइक एक शख्स है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अगर पॉइंट होता है और तो वहाँ से प्रमोट होकर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये एक प्रमोशन चैनल हो गया। और दूसरा जो चैनल है वो ये है कि ये जितनी भी पोस्ट हैं ये डायरेक्टली भी जो है एडवर्टाइज होती हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लेकर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट के अंदर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, ये सारी पोस्ट इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू, और वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो सेक्शन 4 ये कंपल्शन लगा रहा है, सेक्शन 8 की सब क्लास 4, कि ये सारी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। अब इसके अंदर एक जो आपको प्रोवाइज़ो मिलती है सेक्शन 8 के अंदर, वो ये बात करती है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी स्पेशल ऑर्डर के तहत जो है इनवाइट करेंगी, वन टाइम ऑप्शन देगी जो शख्स पहले ही यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो प्रोवाइज़ो है ये डालने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि 2006 के एक्ट के बाद अगर आप में से कोई शख्स फेमिलियर हो, या जैसे मैंने भी कल भी बताया था, आज भी बताया पहले दूसरे लेक्चर में, कि जो लीगल इंस्पेक्टर थे या अटॉर्नीज थे वो यहाँ पर पहले ही प्रोसिक्यूशन के अंदर इंडक्ट होकर वो ये काम कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लिहाजा इस प्रोवाइज़ो के थ्रू उन्होंने जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट के जो पहले से ये काम कर रहे थे उनको वन टाइम ऑप्शन दी थी कि आप यहाँ पर आकर अगर इस सर्विस के अंदर इंडक्ट होना चाहते हैं तो आपको वन टाइम ऑप्शन है कि आप आके यहाँ पे इंडक्ट हो जाएं। और इस तरह काफ़ी
लीगल इंस्पेक्टर से जो डीएसपी रैंक तक के लोग थे, उन्होंने फिर ये काफ़ी हद तक 2009 के अंदर जो है वो अपनी कंसेंट दी थी और फिर वो इस सर्विस के अंदर इंडक्ट हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली पिछली सर्विस को खैराबाद कह दिया था, क्योंकि वो सारे इस डिपार्टमेंट की सर्विस के अंदर परमानेंटली इंडक्ट हो गए थे। और इसके अलावा कोई भी सूरत हाल या कंडीशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे जब किसी को जो है इस सर्विस के अंदर फर्दर कंटिन्यू करने की इजाज़त दी हो। अगर आप में से कुछ लोग फेमिलियर हो तो आपको शायद याद हो कि इस एक्ट के आने के बाद एक गवर्नमेंट आई थी। उस गवर्नमेंट ने काफ़ी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपॉइंट किया था, जो कि 2010 तक ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करते रहे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई और उन सबको जो है यहाँ से फारिग कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर 2009 के अंदर ये होल्ड किया था कि ये सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर डेट तक सिर्फ काम कर सकेंगे और उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी अपॉइंटेड पोस्ट जो हैं वो सिर्फ इन डेजिग्नेशंस के ऊपर जो है वो काम कर सकेंगी। और फिर 2009 के अंदर पहला बैच पब्लिक सर्विस कमीशन का और 2010 के बाद दूसरा बैच। उसके बाद ये सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे ये फारिग हो गए, जिन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सारे प्रोसेसेस को चैलेंज किया। लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ ये बात उनको उनसे मिली कि ये लोग भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही अपीयर हो के रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके और इंटरव्यू क्लियर करके आ सकते हैं। इनकी जितनी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है ये सारी जो है कंसिडर नहीं की जा सकती और इस तरह उन सारों को जो है थ्रू वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है वो इस सर्विस से फारिग कर दिया गया। और एट प्रेजेंट इस सर्विस के अंदर प्रोसिक्यूशन सर्विस के अंदर सिर्फ वो लोग ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है सिलेक्ट होकर आए हैं। और इसके